11 दिसंबर 2024 यूट्यूब पर एक वीडियो खूब तेजी से वायरल होता है। उस वीडियो में एक व्यक्ति कहता है कि मैं अपने बेटी की गुनाहगारों को बदला ले चुका हूं, उसको मौत के घाट उतार दिया। अब ये वीडियो जो वायरल होता है, जो सुनते हैं तो ये लोग हक्का बक्का रह जाते हैं। पुलिस के पास जब वीडियो वायरल होता है तो पुलिस भी हैरान रह जाते हैं, ये कौन सा बदला की बात कर रहा है। अब जब पूरे कहानी सामने आता है और जो कहानी बताता है सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आइए सुनाते हैं क्या था पूरा कहानी। नमस्कार, आदाब, आप सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी में। उम्मीद है कि अब अच्छे होंगे, अपनी ख्याल रख रहे होंगे और अपनी परिजनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। दरअसल आंध्र प्रदेश की एक जिला है अन्नामैया। अन्नामैया के कुतमगम गांव का एक व्यक्ति जो है, करीब 36 साल का उम्र का एक व्यक्ति, अंजय प्रसाद, आज से करीब 15 साल पहले वो कुवैत काम करने के लिए जाता है। अब वहाँ काम करता है और फिर कुछ दिन बाद वो अपनी घर आता है। करीब 13 साल पहले उसका शादी होता है और फिर अपनी बीवी को भी, पत्नी को भी लेकर वो अपने कुवैत चला जाता है। अब वह एक साथ रह रहा था। इसी दौरान एक बेटी भी जन्म होता है। बेटी के साथ बहुत ठीक ठाक था, बहुत बढ़िया से रह रहा था, पैसा भी ठीक ठाक कमाई हो रहा था। अब जब बेटी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, अब उनको लगा कि शायद बेटी वहाँ रहेगी तो उनको थोड़ा तकलीफें होगी, क्योंकि जो पति पत्नी है दोनों अक्सर काम के लिए बाहर चले जाते हैं। जो बेटी है वो किसका पास छोड़कर जाए। लिखाई पढ़ाई के लिए भी उसे अब टाइम हो रहा है कि उसको लिखाई पढ़ाई करवाए ताकि बेटी आगे जाकर कुछ अच्छा कुछ बने। अब वो अपने ससुराल में बात करता है कि मेरा जो बेटी है उसे आप लोग रख लो, आपको महीने महीने में मैं पैसा भेजता रहूँगा। अब ससुराल वाले भी मान जाते हैं, कहते हैं ठीक है। अब वो अपने बेटी को ससुराल वाले के पास छोड़कर चला जाता है। अब वो लोग उधर दोनों पति पत्नी जो है कुवैत में काम कर रहा था और वो महीने महीने में पैसा भी भेजता है ताकि बेटी की सहायता हो जाए। अब कुछ दिन बीतता है। अब जो धीरे धीरे बेटी बड़ा हो चुकी थी, करीब 10-11 साल की हो चुकी थी, तब जो उनका ससुराल वाले हैं वो कहते हैं कि देखो अब तुम्हारी जो बेटी है वो बड़ी हो चुकी है, अब तुम कोई दूसरा ढूंढो, अब हमसे नहीं होता। अब वो लोग समझाते हैं कि इधर तो मैं कुवैत में तो उसे ला नहीं सकती, तो क्यों ना आप लोग और कुछ दिन आपके पास रख लो। लेकिन वो लोग मानते नहीं। तो जो अंजय है वो अपने पत्नी से बात करता है, कहता है कि तुम्हारा बहन से बात करो ना। तो उसका जो बहन है उसका नाम लक्ष्मी होता है। ओबुल्लाबार पल्ली में वो रहती थी, आंध्र प्रदेश की एक जगह ओबुल्लाबार वहाँ रहती थी। अब जो उसका पत्नी है अपनी बहन लक्ष्मी से बात करती है। अब करीब 1 साल पहले उसका बेटी जो है लक्ष्मी के पास चली जाती है। लक्ष्मी जो है बात मान जाती है, ठीक है भेजो। अब वो लोग चली जाती, जो बेटी है वो वहाँ चली जाती है। ठीक ठाक रह रही थी, उधर से पैसा भी आ रहा था। पहले पहले तो बहुत ठीक ठाक था। जो लक्ष्मी की पति है वेंकटेश, वो भी अच्छा से देखभाल कर रहा था। लक्ष्मी बहुत अच्छा से देखभाल कर रही थी, तो उनको कोई एतराज़ नहीं था। वो जब घर में अपनी बेटी से बात करते थे, लक्ष्मी से बात करते थे, बेटी भी बहुत अच्छे से बहुत खुश था। अब कुछ दिन बीतता है, करीब 6-7 महीना। अब लक्ष्मी जो है कहती है कि अब तुम्हारी जो बेटी है वो बड़ी हो चुकी है, अब हम नहीं रख सकते इसको। अब तुम्हें जहाँ मर्जी वहाँ ले जाओ, जहाँ मर्जी वहाँ रखो, लेकिन हम नहीं रख सकते। अब लक्ष्मी की जो बड़ी बहन है वो पूछती है ऐसा क्या हुआ है, तुम अचानक ऐसे क्यों बोल रही हो। लेकिन लक्ष्मी जो है वो बार बार एक ही बात बताती है कि मैं नहीं रख सकती। उसका पति जो है वो वेंकटेश, वो भी कहता है कि मैं भी नहीं रख सकता, हम नहीं रख सकते, तुम्हारे बेटी को ले जाओ। अब अंजय की जो पत्नी है वो कहती है ठीक है तुम टेंशन मत लो। उसका पति को यही कहती है और कहती है कि मैं घर में जाकर उसे समझाऊंगी। अब वो वहाँ से भारत आता है, कुवैत से भारत आता है और अपनी बहन के घर जाती है ओबुल्लाबार पल्ली में, और अपनी बहन लक्ष्मी को समझाती है कि क्यों तुम नहीं रख सकती। लेकिन बहन जो है वो एक ही रोट लगा रखा है कि नहीं मैं नहीं रख सकती। अब उसका जो बेटी है उससे पूछती है क्या हुआ बेटी तुम्हारे साथ। जो बेटी हो आजकल गुमसुम रहने लगी, उतना ज़्यादा खुशी उसका मन में नहीं है जो पहले जैसा थी। वो हंसती थी, खेलती थी, अब वो गुमसुम रहने लगी। माँ को लगा कि ऐसा क्या हुआ है जो बेटी गुमसुम रहने लगी। अब माँ को लगा शायद वो लक्ष्मी जो कह रही है कि वो रख नहीं सकती, शायद इसी की वजह से होगी। अब अपनी बेटी को लेकर अपने घर चली जाती है।
घर जाने के बाद उसे समझाती है, उसे पूछती है क्या हुआ ऐसा बेटी तुम बताओ। अब बेटी जो है बताती नहीं है, लेकिन माँ की मन है वो, उनका मन में कुछ ऐसा लग रहा था ऐसा कुछ हुआ है। अब बेटी को तमाम समझाने के बाद बेटी अपनी कहानी बताती है, और जो कहानी बताती है सुनकर माँ भी दंग रह गए थे। कहानी बताती है कि लक्ष्मी की एक ससुर था जो शारीरिक रूप से विकलांग था। तो एक दिन जब लक्ष्मी और उसका पति वेंकटेश नहीं था, तो उसका जो ससुर है, विकलांग ससुर है, वो उसका जो वो सुराई थी, उसका विकलांग ससुर उसके पास जाता है और उसे जोर जबरदस्ती करता है, उसका साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता है और फिर उसे धमकी देता है कि अगर तुम किसी को ये बात बताए तो तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हें घर से निकाल दूंगा, तो तुम कहाँ रहोगे। अब तुम्हारे माँ और बाप जो है वो भी यहाँ नहीं है, वो कुवैत में है। अब उसे बहुत डराता है, धमकाता है और फिर उसे छोड़ देता है। अब ये बात उसका माँ जो है वो लक्ष्मी जो माँ बताती है कि तुमने तुम्हारी मौसी को नहीं बताई ये बात। अब ये बताती है कि मैंने मौसी को भी बताई ये बात। मौसी को बताने के बाद भी ऐसा एक बार हुआ। अब ये बताती है कि मौसी को मैंने बताई, उसके बाद मौसी ने जो है उसका मौसी को भी लगा कि उसका पति को कैसे बताए कि ये सोम का बात है जो उसका ससुर ने जो की है। अब एक दो दिन बीतता है, फिर से वो उसका ससुर जो है उस पर हाथ डालता है, फिर से उसको संबंध बनाने की कोशिश करता है। फिर से वो अपने मौसी को जाके ये बात बताती है। अब मौसी जो है समझ चुकी थी कि यहाँ रहेगी तो सेफ नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ रहेगी तो उसका जो ससुर है वो बार बार ऐसा करता रहेगा, उसका इज्जत लूटता रहेगा, आबरू से खेलता रहेगा। इसी वजह से मौसी ने बार बार यही कह रही थी कि उसे ले जाओ यहाँ से। अब ये बात जब सुनता है माँ भी दंग रह जाता है। माँ और बेटी दोनों पुलिस स्टेशन, नजदीक की पुलिस स्टेशन जाती है और पूरे कहानी बताती है। अब पुलिस जो है उस व्यक्ति को बुलाता है और उसे कड़ी चेतावनी के साथ उसे छूट देता है। कहता है कि दोबारा तुमने ऐसा की तो तुम्हें जेल का अंदर डाल दूंगा। लेकिन जो सही कदम उठाना चाहिए था, जो न्याय दिलाना चाहिए था, पुलिस ने वो काम नहीं की। और फिर ये लोग माँ बेटी जो है अपने घर चली आती है और जो माँ है वो अपनी पति अंजय को फोन लगाता है और पूरे बात बताती है कि क्या हुआ है उसका साथ। अब अंजय प्रसाद वो बदले की आग से जल रहा था, कैसे उसका बेटी की गुनाहगारों को सजा दी जाए। पुलिस ने तो नहीं दिया, लेकिन वो खुद डिसाइड करता है कि वो खुद सजाए देगा। अब वो आता है 6 दिसंबर को कुवैत से आता है। आने के बाद उसी दिन उसका घर जाता है अबुल्लाबार पल्ली में। जाने के बाद जो उसका ससुर है रात को जाता है और देखता है कि उसका लक्ष्मी की जो ससुर है वो चारपहिया में सो रहा है। पास में एक लोहे की रॉड पड़ा हुआ था, वो उठाता है और ताबड़तोड़ वार करता है। अब वो है उसका वो व्यक्ति का जो 60 साल के, उनका नाम गुट्टे अंजय नुल्लू था। उनका उम्र करीब 60 साल के आसपास था। वो है जगह में ही दम तोड़ देता है। अब उसी दिन ही उसका फ्लाइट था, वो पहले से ही बुक कर रखा था। फिर वो फ्लाइट से जाता है और कुवैत पहुंच जाता है। उसके बाद वो 11 तारीख जाकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर डालता है जो कहता है कि मैं अपने बेटी की बदला ले लिया है, गुनाहगारों को मौत के घाट उतार दिया। ये वीडियो जो पुलिस के हाथ में लगता है, उसका पहले ही पुलिस ने इस केस का छानबीन कर रहा था, किसने की इस व्यक्ति को, किसने हत्या की। लेकिन पुलिस का हाथ में कोई सबूत नहीं था, कोई क्लू नहीं था कि किसने इसको हत्या की। जब ये वीडियो पुलिस का हाथ लगता है तो पता चलता है उसी व्यक्ति ने उस गुट्टा को हत्या की है। अब फिलहाल पुलिस इस कोशिश में है कि उस व्यक्ति को कैसे वहां से लाया जाए, उसको जो सजा है जो उसे जेल भेजा जाए। लेकिन सवाल यह है कि अगर पुलिस जो माँ बेटी पहले उस जो पुलिस स्टेशन में गई थी, उस वक्त जो अगर शिकायत दर्ज कर उस व्यक्ति पर शिकायत जो न्याय था वो मिल जाता तो शायद उस व्यक्ति का आज हत्या नहीं होता, तो शायद वो भी जिंदा होता और उस व्यक्ति को भी जो अंजय है उसको भी लाने की कोशिश ना करना पड़ता। तो बहुत लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि उसने बहुत अच्छा किया जो उसका बेटी का बदला लिया। ज़्यादातर लोग सपोर्ट ही कर रहे हैं। तो फिलहाल यही था कहानी। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कैसे लगा मेरे एक कहानी।